मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि एक लंबे सफेद बालों वाली लड़की रोड पर पेंट कर रही होती है और फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो सुबह उठकर शेव कर रहा होता है और टीवी पर एक फाइट लगी होती है। फिर वो तैयार होके बाहर निकलता है और रोड पर उसकी टक्कर उसी लड़की से होती है जो हमें शुरू में दिखाई गई। उसके बाद ये आदमी, जिसका नाम यूजी होता है, एक अपार्टमेंट में जाता है तो नॉक करता है और नॉक करने पर एक लड़का बाहर आता है जिससे यूजी पैसे मांगता है, पर वो कहता है कि मैं बिल्कुल ब्रोक हूँ, यानी मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। यूजी एक और जगह जाता है और वहाँ भी बिल्स की पेमेंट मांगता है, लेकिन वो आदमी काफी बूढ़ा होता है और ऊंचा सुनता है। यूजी तंग आकर वहाँ से चला जाता है और लोन लेने के लिए मशीन से पैसे निकलवाता है। एकदम उसके पेट में दर्द होने लगती है और वो गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि यूजी अपने बॉस को वही पैसे जाकर देता है जो उसने लोन मशीन से निकलवाए थे। उसका बॉस उसे कहता है कि अगर तुम्हें ये जॉब चाहिए तो और पैसे कलेक्ट करके लाओ और अपना गोल सेट करो। फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हारा गोल क्या है। वो कहता है 3 मिलियन। वो उसे पंच मारने लगता है तो यूजी कहता है 5 मिलियन। बॉस कहता है कि अगर तुम फेल हुए तो वापस मत आना। वो कहता है कि मैं फेल नहीं होऊंगा। फिर हम यूजी को एक लाइब्रेरी में देखते हैं। वहाँ एक लड़की काम कर रही थी जो उसे पसंद आ जाती है। वो वहाँ से एक कैसेट बाय करता है और यूजी उस लड़की को अपना कार्ड भी दे देता है। फिर वो लड़की जब बुक सेट कर रही होती है तो एक लड़का कार में बैठा उसे घूर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि यूजी वो कैसेट सुन रहा होता है और उस लड़की के बारे में सोच रहा होता है, तो उसकी कैसेट चलना बंद हो जाती है। फिर वहाँ से वही सफेद बालों वाली लड़की गुजरती है। फिर यूजी को उसकी मॉम की कॉल आती है। वो उसे 1 मिलियन मांगती है। यूजी कहता है कि मैंने आपको पहले भी मनी भेजी थी। वो कहती है कि मैं पैसे जाया नहीं करती और तुम तो जॉब भी करते हो तो तुम मुझे आसानी से पैसे भेज सकते हो। फिर यूजी दोबारा से लोन लेने के लिए बैंक में जाता है और वहाँ लोन की लिमिट ही खत्म हो चुकी होती है क्योंकि वो पहले से ही बहुत सारा लोन ले चुका था। अचानक से उसके पेट में फिर से दर्द होती है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। वही लड़की उसके ख्याल में आने लगती है और फिर उसको ब्लड वॉमिट हो जाती है। यूजी डॉक्टर के पास जाता है तो उसे कैंसर डायग्नोज होता है। तो डॉक्टर कहता है कि शायद आपके पास अब सिर्फ एक ही मंथ बाकी बचा है। वो ये सुनकर उदास हो जाता है। फिर उसे बॉस की कॉल आती है और वो भी उसे कहता है कि मुझे पैसे चाहिए, फिर चाहे तुम जिंदा लाओ या मुर्दा, यानी तुम मरो या जियो, मुझे सिर्फ पैसों से फर्क पड़ता है। रास्ते में यूजी को फिर से वही लड़की नजर आती है और वो उसे घूरना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ वो गुनगुना भी रही होती है। यूजी लोगों के घरों में जाकर जबरदस्ती पैसे लेने लगता है क्योंकि वो बहुत परेशान होता है। फिर हम देखते हैं कि जब वो लड़की अपनी जॉब से फ्री होकर घर जा रही होती है तो वही कार वाला लड़का उसको तंग करता है तो यूजी उसको देख लेता है। वो लड़की हेल्प मांगती है। इतने में ही यहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाता है और उस लड़के को गाड़ी गलत जगह खड़े करने पर डांटता है और उससे मना करता है। फिर वो लड़की यूजी को थैंक्स बोलती है और कहती है कि आप तो वही हैं जो कॉमेडी वाली केसेट्स लेने आते हैं और आपने मुझे अपना कार्ड भी दिया। वो उससे ये भी पूछती है कि आप यहाँ कैसे। यूजी कहता है कि मैं किसी काउरोमिता नाम की लड़की को ढूंढ रहा हूँ जो इसी एरिया में रहती है। वो लड़की कहती है ये तो मेरा ही नाम है जिसे तुम ढूंढ रहे हो, ये तो मैं ही हूँ। इस लड़की ने भी यूजी से पैसे लिए हुए थे जो वापस नहीं किए थे। वो यूजी को अपने घर ले जाती है और उसे डेब्ट पे कर देती है। वो उसे बताती है कि मैं इसे जरूर वापस करती लेकिन मेरे दूसरे बहुत एक्सपेंसेस थे। फिर वो उसके लिए टी बनाकर लाती है। वो यूजी से कहती है कि आपकी स्माइल बहुत अच्छी है और उससे पूछती है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे शेयर कर सकता है। वो उसे एक प्लेस पर लेकर जाती है जिसका नाम है लव एंड चैरिटी, जहाँ वो लोग अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाने आते हैं। वो लड़की यूजी से कहती है कि इस चर्च का मेंबर बनने के लिए मनी की जरूरत होगी। वो कहता है लेकिन मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है और साथ ही यूजी को स्टमक पेन स्टार्ट हो जाती है। वो लड़की यूजी से सॉरी कहती है और कहती है कि मैं आपको ट्रैप नहीं करी, मैंने बहुत हार्डशिप्स देखी हैं, लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। उन दोनों को बात करते हुए एक बच्चा देख लेता है। फिर वो कहती है कि मेरे हार्ट में भी पेन होती है आपकी तरह। तो यूजी उसे टच करता है और इसके बाद वो वहाँ से निकल आता है तो एक लेडी उसे एक क्लब में ले जाती है जहाँ पर कुछ लड़कियाँ भी होती हैं। वो एंजॉय करती हैं लेकिन इसके बाद वो सब लड़कियाँ मिलकर यूजी के सारे पैसे चुरा लेती हैं और फिर यूजी को बाहर धक्का दे देती हैं। वो बच्चा जो चर्च में था वो यूजी को 2 बार पाँव से मारता है। यूजी उसको स्लैप करने लगता है। कई कपल उसे ऐसा करता देखकर पुलिस को जोर जोर से आवाज देने लगते हैं कि ये आदमी एक बच्चे की जान ले रहा है। यूजी वहाँ से भाग जाता है। वो लड़की उसको ढूंढ रही थी। पुलिस उसका पीछा करती है और वो पुलिस ऑफिसर्स फाइटर्स को वहाँ बुला लेता है और फिर हम आसमान से एक चीज उभरती हुई देखते हैं। यानी आसमान पर वो चीज नजर आती है जो कि एक ग्लास वॉल थी और उस सफेद बालों वाली लड़की के साथ उस जैसी एक और लड़की थी। वो दोनों आसमान की तरफ इशारा करती हैं तो एकदम से एक ब्लास्ट होता है
और सबके बॉडी पार्ट्स अलग हो जाते हैं। न्यूज में बताते हैं कि ये भी कोई रेडिएशन हैजर्ड था और अभी कुछ लोग उस वॉल में ट्रैप्ड हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यूजी एक जेल जैसी जगह पर था। जब उसे होश आती है तो वो देखता है कि एक कमरे में से चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं और उसी कमरे से वो सफेद बालों वाली लड़की निकलती है, लेकिन वो कोई ह्यूमन नहीं बल्कि एक रोबोट थी। वो जब खुद को यूजी के सामने रिवील करती है तो उसकी बॉडी पार्ट्स अलग हो जाते हैं और हर जगह फैल जाते हैं। वो मशीन्स ह्यूमन के फ्लैश से ही बनती हैं। वो हर पार्ट एक ह्यूमन को मारेगा और उससे एक न्यू मशीन बनेगी। उसका एक पार्ट उस लड़के के सर पर जाकर लग जाता और उसमें से एक प्लेट टाइप चीज निकलकर उसके बॉडी पार्ट्स अलग कर देती है और उसके इंटेस्टाइन्स बाहर आ जाते हैं। ये रोबोट स्पेस से आए थे और स्पेस में कोई ऐसी ताकत थी जो इन पार्ट्स को कंट्रोल कर रही थी। यूजी के हेड पर भी वही रोबोटिक पार्ट आकर लग जाता है और उसके बॉडी पार्ट्स भी रोबोट्स जैसे बन जाते हैं। उसके माइंड में होता है कि उसे काओरू को रेस्क्यू करना है। वो उन फाइटर्स से लड़ता है और काओरू को बचाने के लिए निकल जाता है। फिर यूजी दो लोगों को लड़ते हुए देखता है। उन रोबोटिक पार्ट्स ने सबको अंधा कर दिया था, लेकिन यूजी ब्लाइंड नहीं था, इसलिए वो देख सकता था। उसने देखा जब उनमें से एक मर जाता है तो दूसरा उसके अंदर से एक पैरासाइट निकलता है। इससे उसको पता चला कि सारा कुछ इस पैरासाइट की वजह से है। अगर इसको मार दिया जाए तो ये सारे रोबोट से खत्म हो जाएंगे। यूजी उन सब लोगों को देखता है जिन्होंने उसे पैसे मांगे थे और उसको ब्लैकमेल किया था। उसका बॉस एक लड़की के साथ उन्हीं रोबोट्स का शिकार हो गए थे। वो किसी मासूम लड़के को मार रहे थे तो यूजी वहाँ जाकर उनसे लड़ता है, लेकिन उसका बॉस फिर जिंदा हो जाता है। वो सब लोग जिन्होंने यूजी के साथ बुरा किया था, यूजी उनको मार देता है। यूजी उनके पास जाता है और काओरू को डोर खोलने से रोक देता है। अचानक से वहाँ वही लड़का आ जाता है जिसने काओरू के साथ गलत करने की कोशिश की थी। वो भी उस पैरासाइट से अफेक्टेड था। उसने उस बच्चे को भी मार दिया और काओरू और उस छोटी बच्ची को पकड़ लिया। फिर हम देखते हैं वो फाइटर्स लोगों को रेस्क्यू करने का सोचते हैं। उनका लीडर कहता है कि अब हम लोग पुलिस ऑफिसर्स नहीं बल्कि सेवियर्स हैं, हमें लोगों को बचाना होगा। वो लड़का काओरू और बच्ची को लेकर जा रहा होता है तो यूजी भी उनके पीछे आ जाता है। यूजी काओरू से कहता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। काओरू कहती है कि मुझे सिर्फ चर्च की फिक्र है, हमें उसे बचाना होगा। फिर हम देखते हैं कि वो ऑफिसर्स उसी क्लब में जाते हैं जहाँ यूजी गया था। वहाँ भी वो सब लड़कियां उस पैरासाइट से इन्फेक्टेड थीं। वो उनसे फाइट करना शुरू हो जाती हैं और दूसरी तरफ यूजी उस लड़के से काओरू को बचा रहा था। वो यूजी को जोर से फेंकता है और वो खिड़की से क्लब में जाके गिरता है। वहाँ वो ऑफिसर्स को उस लड़की से बचा लेता है और फिर वो सब मिलके फाइट करते हैं। वो अपनी फाइटिंग स्किल से उनको एक एक करके मार देते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़की मरी नहीं होती। वो फिर से अटैक कर देती है। उधर काओरू उस लड़के को चर्च की तरफ लेकर जाती है और वो लाइब्रेरियन हिम्मत हार जाता है तो काओरू उसे बातों में लगा लेती है ताकि वो होश में रहे। वो लोग चर्च पहुंच जाते हैं तो वो लड़की देखती है कि वहाँ का गुरु भी पैरासाइट से इन्फेक्टेड था और सबको मार चुका था। काओरू उस लाइब्रेरियन के ऊपर जंप करके खुद को बचा लेती है। वहाँ फाइटर्स का लीडर मर जाता है और मरने से पहले यूजी से कहता है कि वो काओरू को बचा ले। फिर हम देखते हैं कि वो लाइब्रेरियन भी मर जाता है और वो लोग जो इन्फेक्टेड नहीं थे एक जगह पर जमा हो जाते हैं और वहाँ एक लड़की आती है और उस ग्लास वॉल पर हाथ रखती है और सोचती है कि ये मेरी रियलिटी नहीं है, तो सब दोबारा जिंदा हो जाती है। वहाँ काओरू उस बच्ची को समझाती है कि हमें इस मुसीबत यानी ट्रबल के लिए गॉड ने चूज किया है और हम इसे बच के निकल भी जाएंगे। वो बच्ची कहती है कि कोई गॉड ये नहीं करेगा, ये सब शैतान ने किया है। काओरू और वो बच्ची जहाँ छुपे होते हैं वहाँ एक रोबोटिक पार्ट उनको भी अटैक कर देता है। फिर यूजी और फाइटर्स काओरू को बचाने वहाँ आते हैं तो वो लड़का पैरासाइट को स्मेल करके और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वेपन्स डेवलप कर लेता है। यूजी काओरू को देखने जाता है तो देखता है कि वो दोनों भी अफेक्टेड थे। वो यूजी से कहती है कि मुझे मार दो तो यूजी उसके पैरासाइट को मार देता है। उस ग्लास वॉल पर सब लोग हाथ रखते हैं तो वो भी खत्म हो जाती है और इसी तरह ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी के स्टार्ट में डेनमार्क का राजा अपनी जीत का जश्न मना रहा था। ये बात बहुत सालों पहले की थी। इस जश्न के शोर से वहाँ एक केव में एक ड्रैगन तंग हो रहा था, जिससे उसको बहुत गुस्सा आता है और वो महल पर अटैक कर देता है। वो देखने में तो बिल्कुल इंसान जैसा पर बहुत ही पावरफुल और अगली था। वो वहाँ सभी लोगों को खत्म करने लगता है और कोई उससे नहीं जीत पाता। और जब आखिर में वो राजा को खत्म करने के लिए बढ़ता है तो अचानक कोई पावर उसे पीछे खींच लेती है और वो
वहाँ से गायब हो जाता है। उस ड्रैगन का नाम ग्रैंडल था। अब हम देखते हैं कि जब ग्रैंडल अपनी केव में था तो उसको आवाज आती है कि तुम इंसानों को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो, तुम्हें तो इसकी इजाजत नहीं है। ये आवाज उसकी माँ की थी जो उससे ज्यादा ताकतवर थी। अपनी माँ के बात के जवाब में वो कहता है कि वो लोग शोर कर रहे थे जो मुझे तकलीफ देता है। अब इस सीन में हम बादशाह का महल देखते हैं जहाँ गुजरी हुई रात बहुत अजीब थी। इस सारी सिचुएशन को बादशाह देखते हुए कहता है कि अब यहाँ कोई जश्न नहीं होगा और इसी के साथ वो किसी ऐसे आदमी को ढूंढने का हुक्म देता है जो ग्रैंडल को मार सके। साथ साथ वो ये भी कहता है कि जिस आदमी ने ये कर दिया तो बादशाह उसे अपना पार्टनर बना लेगा और इस काम को करने के लिए वहाँ पर बियोवुल्फ आता है जो बहुत ब्रेव था। इधर बियोवुल्फ आकर बादशाह को कहता है कि वो ये काम करेगा, लेकिन यहाँ बादशाह का खास आदमी उससे कहता है कि तुम तो एक हारे हुए आदमी हो, तुम स्विमिंग कंपटीशन में हार गए थे। बियोवुल्फ इस बात को सुनते हुए अपनी कहानी बताता है कि जब वो लोग स्विमिंग कर रहे थे तो तब एक तूफान आया था और इसी के साथ बहुत सारे वाटर ड्रैगन भी। वो बताता है कि मैंने सबको अपनी तलवार से मार दिया और आखिर में जब मैं जीतने ही वाला था तो एक बहुत बड़े ड्रैगन ने मुझे नीचे खींच लिया। लेकिन ये आखिरी बात झूठ थी क्योंकि वो आखिरी कोई ड्रैगन नहीं बल्कि एक मरमेड थी जो बहुत ही खूबसूरत थी और यही उसके हारने की वजह बनी थी। अब दोबारा बादशाह बियोवुल्फ से बात करता है और कहता है कि अगर तुमने उसे मार दिया तो तुम्हें तोहफे में ये हॉर्न दिया जाएगा। इसी के साथ बादशाह उसे एक टिप देता है कि अगर तुमने किसी ड्रैगन को मारना हो तो उसके दिल पर वार करो जो कि उसकी नेक साइड पर होता है। दूसरी तरफ बियोवुल्फ बादशाह के पास खड़ी गाना गाती हुई मलका को पसंद करने लगता है और यहाँ सबके वहाँ से चले जाने के बाद मलका उसे बताती है कि ग्रैंडल बादशाह का ही बेटा है, इसीलिए वो अपने फादर को नहीं मार सका। इसके बाद बियोवुल्फ सबसे कहता है कि जश्न जितना शोर किया जाए ताकि वहाँ पर ग्रैंडल आ जाए और ऐसा ही होता है, वहाँ पर ग्रैंडल आ जाता है। सब उसकी पावर देखकर हैरान होते हैं क्योंकि उस पर कोई भी वेपन असर नहीं कर रहा था और साथ ही साथ वो लोगों को जिंदा खा रहा था। ग्रैंडल के सामने सारे ही सोल्जर्स हार मान लेते हैं पर यहाँ बियोवुल्फ अभी तक सिर्फ उसे नोटिस कर रहा था और जब ग्रैंडल उस पर अटैक करने आता है तो वो बहुत ज्यादा नॉइस क्रिएट करता है और इसी के साथ उसकी पावर कम हो जाती है और पावर कम होने पर बियोवुल्फ जल्दी से उसके कान काट देता है। ग्रैंडल तकलीफ में वहाँ से भागने लगता है पर बियोवुल्फ उसे जंजीरों में पकड़कर उसका हाथ काट देता है। यहाँ सभी बियोवुल्फ के जीत जाने पर जश्न मनाने लगते हैं और ग्रैंडल को हम उसकी माँ के पास देखते हैं जो उससे वादा करती है कि उसका बदला जरूर लेगी। इधर वो बादशाह उसे वो गोल्डन हॉर्न दे देता है जिसका उसने वादा किया था और मूवी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्रैंडल की माँ मरमेड की शक्ल में आकर बियोवुल्फ के ख्वाब में उसे वार्न करती है जहाँ वो देखता है कि बहुत सारी डेड बॉडीज छत से लटकी हुई हैं और वो वहाँ पर अकेला है। इधर दूसरे सीन में हम बादशाह को देखते हैं जो बियोवुल्फ को ग्रैंडल की माँ को मारने का मिशन देता है। बियोवुल्फ ये मिशन एक्सेप्ट कर लेता है और अपने साथी को लेकर मैजिकल केव की तरफ आता है जहाँ ग्रैंडल की माँ रहती है। यहाँ हम पानी के दरमियान उस केव के पास बहुत सारे स्केलेटन देखते हैं। बियोवुल्फ अपने साथी को बाहर रहने का कहकर अंदर जाता है। अंदर जाने पर हर तरफ सोना ही सोना था और दरमियान में उन्हें ग्रैंडल की लाश भी मिलती है और तभी बहुत खूबसूरत लड़की पानी में से निकलती है। यहाँ बियोवुल्फ विच यानी डायन को मारने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी और बियोवुल्फ उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया था। यहाँ वो विच बियोवुल्फ से डील करती है कि जैसे तुमने मेरे बेटे को मारा इसीलिए मुझे तुमसे एक बेटा चाहिए और इसी के साथ ये तुम्हारा गोल्डन हॉर्न भी मेरे पास रहेगा और जब तक ये मेरे पास होगा तब तक तुम बादशाह रहोगे और इसके बदले में मैं तुम्हें ग्रैंडल का सर दूंगी जिसे दिखाकर तुम ये कह सकोगे कि मैंने अपना मिशन पूरा कर लिया और इसी के साथ साथ मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगी। यहाँ बियोवुल्फ बिल्कुल ऐसा ही करता है और ग्रैंडल का सर दिखाकर सबको कहता है कि मैंने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया और इसी के साथ अपनी फेक स्टोरी सुनाकर सबको बिलीव दिलवा देता है। इधर बादशाह दोबारा अकेले में बियोवुल्फ से मिशन के बारे में सवाल करता है। इधर बियोवुल्फ दोबारा झूठ बोल देता है जिस पर बादशाह कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसे मार दो या तुम्हारी उससे डील हो गई, मुझे सिर्फ इस चीज से फर्क पड़ता है कि ग्रैंडल के मर जाने पर मेरी सजा खत्म हो गई है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बादशाह अपनी सारी सल्तनत और मलका
ब्यूवुल्फ के नाम करने का ऐलान करता है और इसके बाद एक मीनार से कूदकर सुसाइड कर लेता है और बादशाह के कहने के मुताबिक उसके मरने के बाद ब्यूवुल्फ को बादशाह बना दिया जाता है। अब ब्यूवुल्फ एक बादशाह था और इसी दौरान वो बहुत सारी वॉर में भी पार्टिसिपेट करता है और सभी को जीत जाता है। पर अब वो बूढ़ा हो रहा था और उसे इस बात की टेंशन थी कि अब किसी भी वक्त उसकी डील खत्म हो सकती थी और उसका ड्रैगन बेटा कभी भी आके इस किंगडम को खत्म कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बादशाह के पास वही गोल्डन हॉर्न था जो उसने उस दिन विच को दे दिया था। इसको देखकर वो समझ जाता है कि डील खत्म हो गई और अब किसी भी वक्त वो आकर यहाँ पर हमला कर सकते हैं। उसी रात को एक ड्रैगन एक गांव को खत्म कर देता है और पहले राजा के खास आदमी को जिंदा छोड़ देता है, ये पैगाम बादशाह तक पहुंचाने के लिए कि उसका बेटा बदला लेने आ गया है। और वो आदमी ब्यूवुल्फ तक सभी पैगाम पहुंचा देता है। इधर ब्यूवुल्फ अपने किए पर बहुत ज्यादा शेम था और वो मलका को सारी बात बता देता है। मलका उसे माफ कर यहाँ से बहुत दूर चलने का कह देती है, लेकिन वो कहता है कि मैं इस किंगडम को बचाना चाहता हूँ और वो ड्रैगन को मारने के लिए निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम ब्यूवुल्फ को उस मैजिकल केव के सामने देखते हैं जहाँ पर वो अपने खास आदमी को कहता है कि अगर मैं मर गया तो नया राजा तुम होंगे। ब्यूवुल्फ उन दोनों ड्रैगन से रिक्वेस्ट करता है कि उनके स्टेट को छोड़ दिया जाए, लेकिन यहाँ वो ड्रैगन जो ब्यूवुल्फ का बेटा था बहुत गुस्से में था और ब्यूवुल्फ पर फायर अटैक करके आगे बढ़ जाता है। ब्यूवुल्फ भी ड्रैगन के पीछे पीछे जाता है और अपनी कुल्हाड़ी पर रस्सी बांधकर ड्रैगन को मारता है और उसी से लटक जाता है। दूसरी तरफ ड्रैगन को देखकर सारे सोल्जर्स उस पर अटैक कर देते हैं, जिनको ये नहीं पता होता कि बादशाह ड्रैगन के साथ है और यहाँ पर बादशाह को जल्दी से वहाँ से जंप करना पड़ता है। यहाँ वो ड्रैगन सब पर फायर अटैक कर रहा था और तभी ब्यूवुल्फ माउंटेन से जंप करके उस ड्रैगन के ऊपर चढ़ जाता है। ड्रैगन उसे पीछे छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, इवन के वो पानी तक चला जाता है, पर ब्यूवुल्फ उसे नहीं छोड़ता। ड्रैगन अब गांव और रानियों को खत्म ही करने वाला था कि ब्यूवुल्फ को उसकी गर्दन पर कुछ लाइट नजर आती है। उस लाइट को देखकर ब्यूवुल्फ को पहले राजा की सारी बातें याद आती हैं। ब्यूवुल्फ जल्दी से उसकी नेक पर अटैक करता है और उसकी पावर कम कर देता है, लेकिन यहाँ पर ड्रैगन की पावर फिर भी ज्यादा कम नहीं हुई होती। ब्यूवुल्फ उसके दिल पर अटैक करना चाहता था, लेकिन उसकी तलवार छोटी थी। इधर ब्यूवुल्फ अपने दूसरे हाथ को काटते हुए ड्रैगन का दिल निकाल लेता है, जिससे ड्रैगन खत्म हो जाता है। मरते हुए ब्यूवुल्फ अपना सारा झूठ अपने दोस्त को बता देता है, लेकिन उसके बहुत अच्छा होने की वजह से उसके झूठ को झूठ ही रहने दिया जाता है। इधर ब्यूवुल्फ की ब्रेवरी के रिकॉर्ड उसे एक शिप में डाला जाता है और जला दिया जाता है, लेकिन ब्यूवुल्फ की बॉडी वो विच पानी में ले जाती है। और इसी के साथ मूवी के एंड पे हम देखते हैं कि वो विच नए राजा को भी अपने जाल में ट्रैप करने की कोशिश कर रही थी और मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।